गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लास्ट क्लास में पढ़े थे और सिर्फ जाना था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होते हैं। एक साथ दो इक्वेशन हमें गिवन होता था तो उसे हम कहते थे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स द डिग्री ऑफ वेरिएबल x एंड y इक्वल टू 1। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और कितने मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट देखेंगे मेथड टू सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। methods to solve system of simultaneous linear equation। स्टूडेंट्स, जो मेथड्स हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के उनमें पहली कैटेगरी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होती है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। एंड फोर्थ होती है ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास और भी कई मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक होती है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड स्टूडेंट्स हमें हायर क्लास के अंदर पढ़ना है। स्टडी इन हायर क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उन्हें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि वह कैसे सारे मेथड्स वर्क करते हैं। स्टूडेंट, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड दिया हुआ है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। हमने पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा एंड इस वाले को इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट, पहला मेथड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग substitution
मेथड। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं x + y = 7, और इससे हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y = 7 - 2x। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड के अंदर। पुट y = 7 - 2x इन इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट, हमें ध्यान क्या देखना है कि अगर हम लोग पहले इक्वेशन से या तो x की वैल्यू को निकालें या तो y की वैल्यू को निकालें, तो निकालने के बाद वो वैल्यू हमें अदर इक्वेशन में पुट करना होता है। सेम इक्वेशन में हम उस इक्वेशन को पुट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस इक्वेशन को यानी y = 7 - 2x को पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 3y = -1। y की जगह पे हमें पुट करना है कितना, 7 - 2x। तो 4x - 3 × 7 - 2x = -1। 4x माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और माइनस माइनस प्लस 3 × 6x = -1। 4x + 6x = 10x - 21 -1। 10x = 1 -1 + 21 हो गया 20। तो यहाँ से x का वैल्यू आया हमारे पास कितना, 2। x का वैल्यू कितना है, 2। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन, सपोज कर लेते हैं ये जो हमारा y का जो वैल्यू आया था इसे हम लोग इक्वेशन a पुट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। और x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन a में। पुट x = 2 इन इक्वेशन a। तो y = 7 - 2 × x की जगह पे पुट करते 2, तो इक्वल टू आ गया 7 - 4 = 3। मतलब y का वैल्यू कितना है, 3। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू कितना है, 3। ये जो मेथड हमने पढ़ा इसे कहा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, और वो वैल्यू निकालने के बाद हमें दूसरे इक्वेशन में क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें आइदर x की वैल्यू को एलिमिनेट करना होगा और या तो y की वैल्यू को एलिमिनेट करना होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x + y = 7, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था, 4x - 3y = -1। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स, या तो हमें x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है या तो हमें y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट्स, हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर दोनों ही इक्वेशन में अगर या तो वेरिएबल x अगर दोनों सेम साइन के हो तो उसके कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद अगर साइन सेम हो तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन के अगर साइन सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि इस फर्स्ट इक्वेशन में जो
एक्स की कोएफिशिएंट कितने हैं 2 एंड द वाई की कोएफिशिएंट कितना है 1, जबकि सेकेंड इक्वेशन में क्या है एक्स की कोएफिशिएंट कितनी है 4 एंड वाई की कोएफिशिएंट कितना है -3। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना ज़्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है दोनों की डिफरेंट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पहले वाई के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में वाई के कोएफिशिएंट कितने हैं 3, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को कितने से 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 6x + 3y = 21। हम लोग पहला इक्वेशन को लिखते हैं इसके जस्ट नीचे, यानी 4x - 3y = -1। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्योंकि जो y का वैल्यू है उसके कोएफिशिएंट इक्वल है बट उसके साइन क्या है अपोजिट है। तो अपोजिट करते ही यानी जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए एंड 6x + 4x = कितना हो गया 10x हो गया = 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना है 2। अभी इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन कितना है 2, x की जगह पर हम लोग पुट करते हैं 2 एंड प्लस का y = 7, तो 4 + y = 7। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, और y का वैल्यू आया 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एलिमिनेशन मेथड देखा। एलिमिनेशन मेथड में क्या देखा हमने कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए कुछ उसके रूल्स है। क्या रूल्स है कि या तो हमें x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा या तो हमें y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के बाद अगर दोनों ही या तो x की अगर कोएफिशिएंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सेकेंड थर्ड देखते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। थर्ड हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड में हम लोग क्या देंगे, पहला इक्वेशन हमारा क्या देगा 2x + y = 7। सेकेंड इक्वेशन क्या देगा हमारा 4x - 3y = -1। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड यूज़ करते टाइम हमें क्या सावधानी बरतनी है कि इक्वल के साइड हमें 0 रखना है। कितना रखना है 0। उस तरफ जो भी वैल्यू हो हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा, और इक्वल के उस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो पहला करते हैं 2x + y - 7 = कितना 0। सेकेंड क्या बनेगा 4x - 3y + 1 = 0। पहला स्टेप हमारा ये हुआ स्टूडेंट्स। स्टेप फर्स्ट हमें इक्वल के राइट साइड हमें कितना रखना है 0 रखना है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, देखिए स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक x लिखते हैं और फिर एक डिवाइड का साइन लगाते हैं, फिर उसके आगे हम लोग इक्वल का साइन लगाया, फिर y लिखा, उसके नीचे एक डिवाइड का साइन दिया, फिर इक्वल लिख करके हमने 1 रखा। हमने क्या रखा 1 रखा। ये स्टूडेंट्स ये स्टेप्स हैं, ये हमें एग्जैक्टली फॉलो करने हैं बाय यूजिंग अगर हमें यूज़ करना हो क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं x के नीचे जो हमें वैल्यूज पुट करने हैं, क्या करना है x की कोएफिशिएंट देखिए, पहले में x की कोएफिशिएंट कितनी है 2, दूसरे में x की कोएफिशिएंट कितना है 4, वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या देखा कि y का कोएफिशिएंट कितना है तो प्लस का 1, तो 1 लिखा हमने। दूसरे में y की कोएफिशिएंट कितना -3, तो हमने क्या लिखा -3 और ब्रैकेट क्या किया क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने y की वैल्यू में क्या रखा, तो y के वैल्यू में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग हो गया। स्टेप नंबर सेकेंड के अंदर क्या रॉन्ग है कि हमें x के नीचे जो हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं वो हमें पुट करने होंगे
एक्स के नीचे जो हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं वो होगा वाई का कोएफिशिएंट हमें पुट करना होगा। तो वाई का कोएफिशिएंट अब स्टेप नंबर हम लोग सेकेंड को फिर से देखते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड को फिर से देखते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड के अंदर जो हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं वो पहले उसके नीचे वाई के कोएफिशिएंट को पुट करना है। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर सेकेंड में क्या देखेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में सबसे पहले एक्स लिखा, फिर एक ब्रैकेट, फिर हमने वाई लिखा, फिर एक ब्रैकेट और इक्वल के साइड हमने क्या लिखा 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब जो x के नीचे जो हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं वो कितना रखना पड़ेगा स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं जो x के नीचे हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं वो क्या रखना है, x को छोड़ करके जो y वाले में कितने x को छोड़ कर, यानी इस x के नीचे जो हमें वैल्यू रखना हो तो इस वाले को छोड़ करके जो अदर वैल्यूज़ बता उसके कोएफिशिएंट को लिखना है। तो y के कोएफिशिएंट कितना है 1 और दूसरे का कोएफिशिएंट कितना है -3। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1 एंड -3 एंड जबकि जो हमारा वैल्यू है कांस्टेंट वाले वो है -7 एंड सेकेंड है +1 एंड में ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर सेकेंड वाले में क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, y में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कितना है -7 +1 और उसके बाद x के कोएफिशिएंट कितना 2 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, फिर कांस्टेंट के नीचे यानी 1 के नीचे हमें वैल्यूज पुट करना है। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट, तो x के कोएफिशिएंट 2 4 एंड सेकेंड कितना है y का कोएफिशिएंट कितना है 1 -3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। सबसे पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस -3 को -7 के साथ, और उसके बीच में मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों के बीच में हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 1 × 1 हो गया 1, उसके बाद हम लोग एक माइनस का साइन लगाएंगे, खुद से माइनस का साइन हमने पुट किया, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई किया -7 के साथ, तो हमारा आंसर कितना है, -3 को -7 के साथ किया तो 21। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद इक्वल टू फिर y डिवाइडेड बाय, y में क्या करेंगे -7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो बना -28, फिर एक माइनस साइन और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, फिर 1 इक्वल लगा करके फिर हमने लिखा 1 डिवाइड बाय 2 के मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो हो गया -6 एंड 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हो गया, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आया 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि x डिवाइडेड बाय आया माइनस का 1 - 20, 1 = 20 हो गया, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -28 - 2 इक्वल टू माइनस का 30 हो गया, इक्वल टू आया माइनस का 1 बाई माइनस हो गया माइनस का सॉरी यस माइनस कैंसिल -6 - 4 इक्वल टू हो गया माइनस का 10। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं दोनों ही वैल्यूज़ को एक एक करके इक्वेट करते हैं। सबसे पहले x वाले अनकॉन्स्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या है x डिवाइडेड बाय -20 इज इक्वल टू आया 1 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल और x इक्वल टू आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का वैल्यू कितना है 2। ओके स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 2 आया। फिर सेकेंड हम लोग क्या करेंगे y वाले को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, तो y डिवाइड बाय -30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 30/10 इक्वल टू कितना, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। y का वैल्यू कितना आ गया 3। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि तीनों ही मेथड से जो हमारा वैल्यूज़ आया x एंड y की वो क्या है सेम आया। तो स्टूडेंट्स, हमने पहला मेथड देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने क्या देखा एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। फोर्थ देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला इक्वेशन था वो था x 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन क्या था 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये था। अब लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रहा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस। पहले इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर
पहले इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू कितना आएगा 7। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आया 7। यानी ये जो लाइन होती है x एक्सिस, उस एक्सिस पे यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारा y की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और जबकि वर्टिकल लाइन के अंदर हमारे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना है 7। x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू कहीं ना कहीं 7 यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकेंड, फिर हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के अंदर इस बार y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितना आया 7/2। 0 पुट किया तो आया 7/2। 7/2 मतलब अप्रॉक्स 3.5, यानी ये रहा। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू आया 7/2। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे इन दोनों लाइन को क्या करते हैं मैच करा देते हैं। इन दोनों लाइन को मैच करा दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया मैच करा दिया। चलिए इससे एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का इक्वेशन कितना है 2x + y = 7। ओके स्टूडेंट, 2x + y = 7। हम लोग क्या देखते हैं सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में पहले हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y का वैल्यू आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया एंड 3 डिवाइड में चला जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 1/3, यानी कि 1/3। यानी x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1/3 कहीं यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1/3। ओके, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी सेकंड इक्वेशन में इस बार y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू जैसे 0 पुट किया तो y का 0 पुट करते ही ये हमारा कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 1/4। तो माइनस का 1/4 कहने का मतलब कहीं यहाँ पे होगा, यानी माइनस का 1/4 कब, जब हमने y की वैल्यू क्या पुट किया 0। अभी इन दोनों पॉइंट को मैच करते हैं। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आया, ये जो इंटरसेक्शन आया दोनों लाइन का, सपोज कि इस लाइन का इक्वेशन कितना था वो हम लिख देते हैं 4x - 3y = -1। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, यही हमें क्या देगा सॉल्यूशन देगा। क्या देगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव सिस्टम ऑफ, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी दोनों ही लाइन का, वो हमें क्या देगा सॉल्यूशन देगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, और इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये इस पूरे ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर के अंदर तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर पता चल जाएगा। अगर हमें एग्जामिनेशन में अगर हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है, तो अगर हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं, और या एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं कि 3 इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और उन क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है। 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो अभी हमने देखा वही क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, 2x + y = 7 एंड सेकेंड था 4x - 3y = -1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, हम लिखते हैं x + y = 2 एंड सेकेंड लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y = 4। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x + y = 2 एंड सेकेंड लिखते हैं x + y = 8। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 3 इक्वेशन लिखा।
ये हमने 3 इक्वेशन लिखा। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखा, 2x + y = 7। उसी के अंदर पहले ही क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा इक्वेशन है वो 4x - 3y = -1। फिर सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा, सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा x + y = 2 एंड उसी का दूसरा इक्वेशन लिखा 2x + 2y = 4। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा, लिखा x + y = 2 एंड x + y = 8। ये रहा इसका सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स पहले ही इक्वेशन को हमने सोल्व किया है तीनों मेथड से, तो तीनों मेथड से यानी कि हमने क्या सोल्व किया इसको, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड एंड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमने क्या देखा, जो इसके इक्वेशन आया, इसके जो सोल्यूशन आया वो x = 2 एंड y = कितना आया, 3 आया। या आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं। इसका जो आंसर आया x = 2 एंड y = कितना है, 3। लेकिन जब हम लोग सोल्व करते हैं दूसरे इक्वेशन को तो क्या देखते हैं, सोल्व करते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन को। स्टूडेंट्स हम लोग सोल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्या इक्वेशन, सेकेंड को सोल्व करते हैं, सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं सेकेंड का। तो क्या देखते हैं, पहला इक्वेशन लिखा हुआ है x + y = 2 एंड सेकेंड लिखा हुआ है 2x + 2y = 4। स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करने पड़ेगा। सपोज हम लोग x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो x का कोएफिशिएंट है कितने हैं, 2 है, और जबकि फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 है। तो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितने के साथ, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही जो पहला इक्वेशन बन जाएगा वो 2x + 2y = 4 एंड नीचे वाली इक्वेशन बन है हमारा 2x प्लस का 2y = कितना, 4। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो साइन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो नीचे लगाया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो नीचे लगाया माइनस, यहाँ पे प्लस है तो नीचे लगाया माइनस। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि x एंड y दोनों ही के वैल्यू क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों के वैल्यू क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमारे जो सॉल्यूशन होने वाला है कितने होने वाला है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने वाले होने वाले हैं, इनफाइनाइट होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्यूशन थर्ड कितना है, सॉल्यूशन थर्ड है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 2 एंड सेकेंड दिया हुआ है x + y = 8। अब दोनों में कोएफिशिएंट कितने हैं, इक्वल है, x के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो इक्वल होने पे दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस का माइनस, ये हो गया प्लस का माइनस, x से x कैंसिल हो गया, y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में हमें x एंड y दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जबकि इससे पहले वाले में क्या हुआ था, x की वैल्यू, y की वैल्यू और साथ ही साथ कांस्टेंट पे क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। और इस वाले इक्वेशन में क्या हुआ है, x कैंसिल हो गए, y कैंसिल हो गए। तो इस इक्वेशन के यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरह के इक्वेशंस होते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला इक्वेशन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यानी पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जो हमारा वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू कितना है, 3। इसे कहा गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा गया, यूनिक सॉल्यूशन। जबकि क्वेश्चन 2 जिसके अंदर हमें कितने सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हमारा x की वैल्यू भी कैंसिल हो जाए, y की वैल्यू भी कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो जाए, तो उसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड
जिसके अंदर x की वैल्यू कैंसिल हो गई, y की वैल्यू कैंसिल हो गई और कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हुआ, तो उसके अंदर जो हमारे सॉल्यूशन आया वो कितना है, नो सॉल्यूशन। कितना है, नो सॉल्यूशन आया। स्टूडेंट्स इसका रीज़न हम लोग देखते हैं। रीज़न क्या देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन था अगर उसमें पहले क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग x के कोएफिशिएंट को x के साथ डिवाइड कर दें एंड y के कोएफिशिएंट को y के साथ डिवाइड कर दें एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ डिवाइड करें, तो जो हमारा आता है यानी x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट कितना है 4। फिर हम देखते हैं इक्वल लगा के देखते हैं, फिर y का कोएफिशिएंट लिखा हमने कितना 1 डिवाइड बाय माइनस का 3, फिर हमने देखा कितना 7 डिवाइड बाय कितना -1। ये तीनों के ये जो हमारा आया रेशियो, ये रेशियो के इक्वल नहीं है, ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है। मतलब कि हमारा x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होता है y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और वो इक्वल नहीं होता है किसके, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। तो स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन अगर हमारा आता है तो उस केस के अंदर, उस केस में जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखते हैं, जब दोनों के कोएफिशिएंट को यानी x के कोएफिशिएंट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/2, फिर इक्वल होता है 1/2 और फिर इक्वल होता है 2/4 मीन्स कि 1/2। तो तीनों के यानी तीनों का रेशियो हमारा क्या आता है, इक्वल होता है। जब भी तीनों का रेशियो हमारा क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देखते हैं, जब कोएफिशिएंट को हम लोग डिवाइड किया तो 1/1, फिर हमारा इक्वल आया 1/4 यानी 1/1 के, और डजंट इक्वल आया कितना 2/8, यानी कि हमारा क्या हुआ, डजंट इक्वल आया किसके, 2/8 के। मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा इक्वल आया y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और जबकि हमारा इक्वल नहीं हुआ किसके, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो इस केस में जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं कितने स्टूडेंट्स होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम लोग अगले वीडियो के अंदर लिखते हैं। थैंक यू।